प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने फेमबोसा की 11वीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ए श्री सुशील चंद्रा, बी श्री सुनील अरोड़ा, सी श्री ओम प्रकाश रावत, डी श्री A.K. ज्योति। साथियों, इसका सही जवाब है ए श्री सुशील चंद्रा। फेमबोसा, जिसका अर्थ है दक्षिण एशियाई निर्वाचन प्रबंधन निकाय फोरम। अगला प्रश्न है, किस संगठन के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा बायोमेथेनेशन परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऋण ब्याज संवेशन योजना शुरू की है? ए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, बी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने संयुक्त देयता समूह के वित्त पोषण के लिए नाबार्ड और जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना, नाबार्ड और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? PNB बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। साथियों, इसका सही जवाब है बी भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। बी, दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडों का सबसे अधिक घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों, इसका सही जवाब है ए केवल एक सही है, दो गलत है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया, जिसके कारण यह चर्चा में है। इसे 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडे का सबसे अधिक घनत्व असम के पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। अभी ये न्यूज में था। किसी भी शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। नंबर 2, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जीवन में एक बार ही प्रदान किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों, इसका सही जवाब है बी एक और दो दोनों सही है। हाल ही में विज्ञान भवन नई दिल्ली ने वर्ष 2017-18 और 18-19 के लिए युवा मामले और खेल मंत्री ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए, जिसके कारण चर्चा में है। यह पुरस्कार हर साल युवा पुरुषों, महिलाओं और स्वयंसेवी संगठन को राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। किसी भी शासकीय सेवा यानी केंद्र राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों आदि में कार्यरत व्यक्ति इस पुरस्कार के पात्र नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, ध्यान रखना। नंबर 2, इसका गठन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों, इसका सही जवाब है सी केवल दो कथन सही है, एक कथन गलत है। केंद्र सरकार की जगह पे राज्य सरकार है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को संबंधित राज्य सरकारें नामित करती हैं। बोर्ड का गठन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल रिसाव के प्रभाव हैं? ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। घुली हुई ऑक्सीजन के स्तर में कमी, जलीय वस्तुओं के आवास और प्रजनन को क्षति पहुंचाना। 3, समुद्री स्तनधारियों में हाइपोथर्मिया। 4, पर्यटन और वाणिज्य की घटी हुई दर। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी 1 2 4, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3 4। साथियों, इसका सही जवाब है डी 1 2 3 4। एक ट्रिक साथियों, इस तरह से अगर कथन दिए हैं 3 4 छोटे छोटे कथन हैं तो अक्सर उसमें सभी कथन ही सही होते हैं। हालांकि ये तभी यूज करना जब लगे कि नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा 50% लगभग क्लियर है तो यूज कर सकते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन आप उठा कर देखिए, अक्सर आपको मिल जाएगा
अगर 10 क्वेश्चन रहेगा तो 6, 7, 8 तक 70-80% तक ऐसे ही रहता है। अगर छोटे छोटे कथन दिए हुए तो उसमें सभी सही होते हैं। अगला प्रश्न चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। नंबर 2, एशियाई हाथियों को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नंबर 3, एशियाई हाथी की 2 उप प्रजातियाँ भारतीय हाथी और श्रीलंकाई हाथी हैं। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी 1, 2, 3, सी 1 और 2 केवल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात सारे कथन गलत हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखना 12 अगस्त को, उसमें दिया था दूसरे सप्ताह के सेकंड रविवार को। ऐसे हाथियों को IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एशियाई हाथी की 3 उपजातियां हैं, 2 नहीं बल्कि 3 उपजातियां हैं, भारतीय हाथी, सुमात्रा हाथी, श्रीलंकाई हाथी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अगलेगा द्वीप के संदर्भ में भारत ने हिंद महासागर में स्थित किस देश के साथ समझौता किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेशल्स, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। साथियों इसका सही जवाब है डी, मॉरिशस। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मराठा इतिहासकार सर जॉन मैल्कम के अनुसार 1 नंबर, वह सबसे बेहतरीन और अनुकरणीय शासकों में से एक थी। नंबर 2, उसकी तुलना अक्सर रूस के कैथरीन द्वितीय, इंग्लैंड की एलिजाबेथ, डेनमार्क की मार्गरेट से की जाती है। नंबर 3, इन्होंने 1767 से 1795 तक बड़ी कुशलता और समझ के साथ नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर महेश्वर में स्थित किले में शासन किया। उपयुक्त से कौन सा पैराग्राफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किससे है? मतलब कौन सा कथन सही है? गौतमी सतकर्णी, बी होलकर राजवंश की अहिल्याबाई, सी पांड्य राजवंश की थगाई, डी काकतीय राजवंश की रानी रुद्रमा देवी। साथियों इसका सही जवाब है बी, होलकर राजवंश की अहिल्याबाई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना, कभी इस तरह से कथन दे देता है। उपयुक्त पैराग्राफ अहिल्याबाई होलकर से संबंधित है। 13 अगस्त को अल्लावा के दार्शनिक महारानी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि, जिसके कारण चर्चा में अहिल्याबाई ने 1767 से 1795 तक भारत के मालवा साम्राज्य पर राज किया है। चर्चा में रहे भूस्खलन बढ़ने के प्रमुख कारण कौन से? बादल फटना, अनियंत्रित पर्यटन, नंबर 3 जल विद्युत परियोजना, नंबर 4 सड़कों को अवैज्ञानिक विकास, नंबर 5 वनस्पति का कम होना। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 3, 4, 5, बी केवल 2, 3, 4, 5, सी केवल 1, 2, 4, 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। साथियों इसका सही जवाब है डी। मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह जब भी कथन छोटे छोटे दिए हों, ज़्यादा कथन हो तो अक्सर ज़्यादातर सभी कथन सही होते हैं। आप लोग ट्राई कभी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो अपने प्रक्षेपण स्थल से पूर्व निर्धारित निश्चित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री का अनुसरण करती है। नंबर 2, ये मिसाइल विस्फोटकों के साथ साथ रासायनिक, जैविक या परमाणु युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है बी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे चक्रवात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, चक्रवात उच्च दाब वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से अंदर की ओर होने वाले वायु का परिसंचरण है। नंबर 2, इसमें वायु उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में परिचालित होती है। नंबर 3, उष्णकटिबंधीय तूफान के बनने और तीव्र होने के लिए 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ विशाल समुद्री सतह का होना जरूरी है। कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, कौन सा कथन गलत है। मैं हर वीडियो में ये क्वेश्चन इस तरह से डालता हूँ जिससे आप लोगों को ध्यान रहे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इस तरह का प्रश्न पूछ लेता है और आप लोगों को लगता है कथन सही था, ध्यान नहीं देते, गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिए कौन सा कथन गलत है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी केवल 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है ए केवल 1 और
3 कथन गलत है, 2 कथन सही है, अर्थात 2 सही है, 1 और 3 गलत है। इसमें वाई उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज चलती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने अफ्रीकी, एशियाई, ऑस्ट्रेलियाई मानसून विश्लेषण और भविष्यवाणी के लिए रिसर्च मूरड एरे विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी इसरो, सी नासा, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, उसका सही जवाब है ए, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। कल का प्रश्न था, महत्वपूर्ण थे, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। यूपीपीएससी पेट को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं, अक्सर ये क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। हाल में किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है बी, केरल। हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? साथियों, उसका सही जवाब था बी, अमेरिका। अगला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रही ज्वालामुखी माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब था ए, इंडोनेशिया। आज का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आप लोग जवाब जरूर देना। निम्नलिखित में से कौन नैनो यूरिया लॉन्च करेगा? इफ्को, एनडीसी, एनसीडीसी, एनएएफईडी, अभिनय फॉर्म। अगला प्रश्न है, सेंजुआओ 12 क्राउड मिशन किस देश का मिशन है? महत्वपूर्ण है, साइंस एंड टेक्स से संबंधित प्रश्न है। जापान, रूस, चीन, यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा थीटू द्वीप कहाँ है? ए, कैस्पियन सागर, बी, बाल्टिक सागर, डी, अंडमान सागर, सी, अंडमान सागर, डी, दक्षिण चीन सागर। साथियों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।